वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन और योर ओन यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस के बारे में, जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है। तो हम जान लेते हैं पावर ऑफ अ लेंस होता क्या है। द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जो पावर ऑफ लेंस होती है वो एक डिग्री मेज़र करती है कन्वर्जेंस की, जो हमारी रे ऑफ लाइट फॉल होगी वो कन्वर्ज होगी या फिर डाइवर्ज होगी। यही हमारा पावर ऑफ लेंस मेज़र करता है। अब बात करते हैं इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे या पावर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो उस पर जब हम आते हैं तो हम देखेंगे जो हमारा पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसे हम कहते हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत नहीं मतलब 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में। यहाँ पे पी हमारा पावर है, एफ हमारा फोकल लेंथ है। और एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो हमारा एफ है, एफ विल ऑलवेज इन मीटर, ये हमेशा मीटर में ही रहेगा। अगर सेंटीमीटर दिया है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है। इसके आगे अगर हम जाएं तो क्या कंडीशंस होती हैं तो देख लेते हैं। अगर जो फोकल लेंथ है, शॉर्ट फोकल लेंथ अगर किसी लेंस की है तो उसका जो पावर होगा मोर पावर, ठीक। और लॉन्ग फोकल लेंथ इज लेस पावर। अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारी पावर घटेगी, अगर इसको घटाएंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी। मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पावर की यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। इतनी बात सबको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी ये कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में कैसा होगा। तो हमारा जब ये कॉनकेव लेंस होगा तब हमारी पावर जो होगी वो निगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस में इसकी पावर पॉजिटिव होगी। इतनी बात सबको क्लियर है। यहीं से होता है कन्वर्जन और डाइवर्जन भी हम यही देख लेते हैं। जब हमारा निगेटिव होता है तब हमारा डाइवर्जेंस होता है, और जब हमारा पॉजिटिव होता है पावर तब वो कन्वर्जेंस होता है। यही हमारे न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है। और वो कैसे होगा मैं अभी एक बात में, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक, व्हाट इज इट्स पावर। अब ये पूछा हमसे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम वो भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं, कन्वर्जन और डाइवर्जन वाला कैसे पूछा जाता है। तो इसको पहले मैंने कहा था 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीटर में होगा। बिना मीटर में कन्वर्ट किए हम पावर नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारा पावर गलत हो जाएगा। और पावर गलत हो जाएगी तो जब लेंस में लगाएंगे तो चश्मे में लगाएंगे तो बंदे को या बंदी को दिखाई नहीं देगा, या वो तो समझ सकते हैं आप लोग। P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये हमेशा इन मीटर। तो ये P इक्वल टू 1 अपॉन 0.1 जो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 1 इंटू 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10 डायोप्टर, पॉजिटिव डायोप्टर। और ये हमारा हो गया। और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या कौन सा लेंस हम किस में यूज़ करेंगे, वो हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। मैं उसका एक मेन टॉपिक का वीडियो बना दूंगा, वो सब आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। अब बात करते हैं वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो वो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें पूछा जाता है जैसे पावर इसमें दे दिया जाएगा आपको, और पूछ लिया जाएगा इस नेचर कैसा होगा। वही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को नेचर कहा जाता है। नेचर आपसे पूछ लेगा और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो पूछ लेगा। यही सब आपसे पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ें तो आती है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर हम ढेर सारे लेंसेज लगा दें तो उसमें की पावर भी कुछ लगेगी। तो वो कैसे होगा, तो वो होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये होता है हमारा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 टू दी पावर Pn तक, जितनी भी पावर हम लगानी चाहें वो लगा सकते हैं। अब बात आती है इसमें, देखो ये हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो हमारे पेपर में क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से, एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से, एक पावर पूछ सकता है। और फिर जब हम ह्यूमन आई पढ़ लेंगे तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डिफेक्ट के लिए हम कौन सी लेंस यूज़ करेंगे या कितनी पावर यूज़ होगी, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
इतनी बात सबको क्लियर है। अब बात आती है, तो देखो इसमें हम एक ही लेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं, 2 लेंस भी यूज होती है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हमारा P1 जैसे है वो निगेटिव में है और P2 हमारा पॉजिटिव में है, तो इसको हम मैथमेटिकली बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको जैसे अगर मान लेते हैं P1 हमारा एक है 3.5, P1 इक्वल टू 3.5 है और P2 इक्वल टू मेरा -2.5 है, तो इसको मैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए P इक्वल टू मेरा लिखा जाएगा 3.5 प्लस के साथ ये चलता रहेगा 3.5 प्लस फिर ब्रैकेट में -2.5 इक्वल टू ये प्लस 0 पॉइंट डायोप्टर। डी हमेशा लगाना, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर को। इतनी बात सबको क्लियर है। ये था हमारा पूरा पावर ऑफ लेंस। इतनी बात सबको क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा।